हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 7 इंग्लिश का 15 नंबर का सवाल और 5 नंबर का सवाल जो पेपर में आप सभी बच्चों को पूछा जाएगा वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद 15 नंबर का सवाल 5 नंबर सवाल ये करवाता हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारे चैनल पर न्यू वीडियो आएगा आप सभी बच्चों के लिए सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये मेजर पेपर 7 में सबसे पहला जो यूनिट 1 आप कह सकते हैं, जिनमें आपको बैकग्राउंड रीडिंग्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें रीजन एंड इमेजिनेशन के बारे में पढ़ना है, फिर कंसेप्शंस ऑफ नेचर के बारे में पढ़ना है, लिटरेचर एंड रेवोल्यूशन पढ़ना है, द गॉथिक पढ़ना है, द रोमांटिक लिरिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के बारे में पढ़ना है, जिनमें विलियम ब्लैक का द चिमनी स्वीपर पढ़ना है, रॉबर्ट बर्न्स का अ बर्ड्स एपिथ के बारे में पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे के बारे में पढ़ना है, फिर आपका सैमुअल टेलर कॉलेरिज का कुबला खान पढ़ना है, फिर पर्सी बिसी शैली का ओडी टू द वेस्ट विंड पढ़ना है, फिर जॉन किट्स का ओडी टू द नाइटिंगेल पढ़ना है, और लास्ट यूनिट जो आपका जिनमें मैरी शैली का फ्रैंकिटिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये छोटा छोटा आपको लग रहा होगा भैया कहानी है, नहीं, ये कहानी बहुत छोटे छोटे बात होते हैं, लेकिन गहरी गहरी चीज़ें आपको यहाँ से पूछी जाती है। तो चलिए टोटल 8 जो कहानी टॉपिक दिया हुआ है, 7 तो चलिए कहानी या पोएम मिला के है, और एक जो यूनिट 1 आपका है बेसिकली जो बहुत डीप लेवल का पूछा हुआ उसको हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। तो 15 नंबर का सवाल हो चाहे 5 नंबर का सवाल हो, वो सभी आपको इस वीडियो के थ्रू कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला 15 नंबर का सवाल मिनिमम आपको याद रखिएगा 300 से 350 वर्ड बोलिए, या लगभग कोशिश करिएगा 3 पेजेस लिखने का। लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन कभी भी होता है वो मिनिमम 3 पेज आपको लिखना पड़ता है, 300 350 वर्ड। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिज्म विद रेफरेंस टू रीजन एंड इमेजिनेशन, नेचर एंड द रोमांटिक लिरिक। ठीक है, आपको सबसे पहले जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है रोमांटिज्म के बारे में आपको रेफरेंस लेना है रीजन, इमेजिनेशन का, नेचर और जो रोमांटिक लिरिक्स है उनके बारे में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जिनमें आपको एक्सप्लेन करना है रोमांटिक कंसेप्शन ऑफ नेचर। रेफरेंस को अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएट्री है उसको रेफरेंस में लेके आपको इस चीज़ को क्या करना है, एक्सप्लेन करने बोला गया, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिटिकली एनालाइज वर्ड्सवर्थ टिंटन अवे एज ए स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पोएट। क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है विलियम वर्ड्सवर्थ को, एक टिंटन बेसिकली विलियम वर्ड्स के जो टिंटन अवे है एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है पोएट का, आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में एवल्यूट करना है कॉलेरिज कुबला खान एक पोएम ऑफ इमेजिनेशन और ड्रीम इमेजिनी के बारे में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस करना है आपको सैली ओडे टू द वेस्ट विंड एज अ रेवोल्यूशनरी पोएम के बारे में बताना है। एक्सप्लेन करना है जो जॉन किट्स है बेसिकली ओडी टू अ नाइटिंगेल एक पोएम है बेसिकली पोएम ऑफ ब्यूटी, पेन एंड स्किप के बारे में बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है डिस्कस करना है थीम ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस एंड सोशल क्रिटिज्म इन ब्लैक द चिमनी स्वीपर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सप्लेन करना है गॉथिक एलिमेंट्स इन फ्रैंकिटिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है डिस्कस करना है इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन रोमांटिक लिटरेचर, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है एनालिसिस करना है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रीजन एंड इमेजिनेशन इन रोमांटिक थॉट के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है की फीचर्स क्या होते हैं हमारे पास गॉथिक ट्रेडिशन का, आपको रेफरेंस में फ्रैंकेनस्टीन को लेके बताना है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है एवल्यूट करना है क्वालिटी डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी और जो सेकेंडरी इमेजिनेशन होता है, रेफरेंस करना है पोएट्री से, फिर बताना है। एक्सप्लेन करना है आपको रोल ऑफ नेचर एंड द सुपर नेचुरल इन रोमांटिक पोएट्री, ये बताना है। फिर डिस्कस करना है बर्न्स का अ बर्ड एपिथ एज अ रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, मॉरलिटी एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, बताना है। फिर एनालाइज करना है फ्रैंकेनस्टीन एज अ क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक एम्बिशन क्या था, और इरेस्पॉन्सिबल नॉलेज को लेकर ये बताना है क्वेश्चन ऑफ 50 पे। तो ये था आपका 15 नंबर का 15 सवाल जो पेपर में आपका एक्सेप्टेड है, माफ करिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाएगा। और पेपर में अगर आपको आता ही है सारा का सारा सवाल तो आप सही बच्चों मिनिमम 3 पेजेस याद रखिएगा या 300 से 350 वर्ड लिख के आइएगा, तभी क्योंकि ये लिटरेचर सब्जेक्ट है, लिटरेचर सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा लिखिएगा टीचर आपको उतना ज़्यादा नंबर देता है, तो इस बात को ध्यान में रख के सारे सवालों को लिख के आइएगा। अब 5 नंबर का सवाल देखिए, तो ये आता है आप मिनिमम आप इसमें 100 कह सकते हैं, यहाँ पर 1 पेज बोलिए या तो 100 से लेकर 150 वर्ड, 120 से 150 वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास है
व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ ब्लैक्स द चिमनी स्वीपर। मेन थीम क्या है हमारे पास ब्लैक का जो लिखा हुआ था चिमनी स्वीपर, उसका मेन थीम के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन करना है रोमांटिक इमेजिनेशन विथ एग्जाम्पल्स आपको बताने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट आर द गॉथिक फीचर्स, गॉथिक फीचर्स कौन 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 से प्रेजेंट थे फ्रैंकेनस्टाइन में, ये बताना है। और शॉर्ट नोट बताने हैं रोमांटिक लिरिक के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेचर, नेचर बेसिकली टिंटन अबे का नेचर का सिग्निफिकेंस यानी महत्व बताना है। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ड्रीम जैगरी, जो ड्रीम इमेजरी बेसिकली कुबला खान में, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाट चेंज डज सैली, सैली जो कौन से चेंजेस मांग रही थी या इच्छा थी उसकी ऑडी टू द वेस्ट विंड में। और फिर ऑडी टू अ नाइट एंगल में जो जॉन केट्स है बेसिकली वो क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। और कौन कौन से मॉरल लेसन हैं जो कि प्रेजेंट हुए हैं बर्न्स का अ बार्ड्स एपिथ में, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रैंकेनस्टाइन एज अ नोबल ऑफ लोनलीनेस, आपको बताना है कि शॉर्ट नोट एक फ्रैंकलिन बताना है। फिर लिटरेचर और रेवोल्यूशन का रोमांटिक एरिया में क्या यहाँ पर मतलब है ये बताने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, शॉर्ट नोट आपको बताने थीम ऑफ मोर्टेलिटी इन रोमांटिक पोइट्री बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द बैकग्राउंड रीडिंग जो है रीजन और इमेजिनेशन के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, नेचर को कंसीडर किया गया एज अ टीचर इन रोमांटिक लिटरेचर, किस प्रकार ये बताना है। और सिंबॉलिक मीनिंग क्या है बेसिकली वेस्ट मिनट का सैलिस के पोएम में, ये बताना है। तो इसमें भी मैंने आपसे बच्चों को 15 सवाल बता दिए, जिसमें से आपसे बच्चों को यहाँ पर 5 मार्क्स से जो सवाल आता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और आपसे एग्जाम में सर बहुत बेहतरीन जा सके। अगर आप इन सारे सवालों को कर लेते हैं तो 70 नंबर कन्फर्म हो जाएगा पेपर में। बाकी 5 नंबर का एक एक नंबर का सवाल आता है, अगर आप पूरे सिलेबस के हिसाब से पढ़ लीजिएगा तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट के हिसाब से बच्चे एग्जाम के लिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।